सुख की समस्त खोज यंत्रणा ही है। प्रश्नकर्ता: मैं इंग्लैंड से आया हूँ और मद्रास जाने वाला हूँ। वहाँ मैं अपने पिता से मिलूँगा और फिर वहाँ से हम कार से ही भूमि मार्ग से लंदन जाएंगे। मुझे मनोविज्ञान का अध्ययन करना है, पर अभी मुझे यह ज्ञात नहीं है कि डिग्री प्राप्त करने के उपरांत मैं क्या करूँगा। संभव है कि मैं औद्योगिक मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करूं। मेरे पिता एक प्राथमिक चिकित्सक है और हो सकता है कि मैं भी उसी दिशा में आगे बढ़ूं। पर मेरी रुचियां यही समाप्त नहीं हो जाती। कुछ प्रश्न होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। मुझे आशा है कि इस प्रकार के प्रश्नों के कुछ उत्तर मुझे आपसे प्राप्त हो सकेंगे, इसीलिए मैं यहाँ आया। महाराज जी, मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के उपयुक्त मैं हूँ कि नहीं। लोगों और वस्तुओं के बारे में मैं लगभग कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना भर जानता हूँ कि मैं हूँ, और इतना तो तुम भी जानते हो। हम दोनों समान हैं। प्रश्नकर्ता: मैं यह अवश्य ही जानता हूँ कि मैं हूँ, पर मैं यह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। महाराज जी, मैं हूँ में मैं शब्द से तुम जिस वस्तु को ग्रहण करते हो वह वस्तु तुम नहीं हो। तुम हो यह जानना तो स्वाभाविक सी बात है, परंतु तुम क्या हो यह जान पाना बहुत शोध का फल है। चेतना के संपूर्ण क्षेत्र का अन्वेषण कर तुम्हें उससे परे चले जाना होगा। इसके लिए तुम्हें सुयोग्य शिक्षक ढूंढना होगा और आविष्कार के लिए उपयुक्त स्थितियां तैयार करनी होंगी। सामान्यतः दो रास्ते हैं, बाह्य और आंतरिक। तुम्हें या तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना होगा जो सत्य को जानता हो और उसके रूपांतरकारी प्रभाव के सम्मुख स्वयं को समर्पित कर देना होगा, अथवा तुम्हें तुम्हारे ही अंतर में शाश्वत रूप से उपस्थित मार्गदर्शक का पता लगाकर अंतर के प्रकाश में वह जहाँ भी ले जाए जाना होगा। इन दोनों ही स्थितियों में तुम्हें तुम्हारी व्यक्तिगत कामनाओं और भयों की उपेक्षा करनी होगी। तुम या तो संग से सीखते हो या फिर अनुसंधान के द्वारा, अक्रिय रहकर या सक्रियता के माध्यम से। या तो तुम अपने गुरु के रूप में बह रही जीवन और प्रेम की सरिता में बह जाते हो, या अंतर में स्थित पथ प्रदर्शक तारे से अपनी दिशा ग्रहण कर अपने ही प्रयास करते हो। दोनों प्रकार से तुम्हें सतत गतिशील रहना होता है, तुम्हें लगनशील होना होता है। बिरले ही ऐसे सौभाग्यवान होते हैं जिन्हें कोई श्रद्धास्पद और प्रिय मिल पाता है। अधिकांश को तो प्रज्ञा और समझ का, विवेक तथा वैराग्य का कठिन मार्ग ग्रहण करना होता है। यह रास्ता सबको सुलभ है। प्रश्नकर्ता: मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके पास आ पाया। यद्यपि कल ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर आपसे हुई यह एकमात्र भेंट भी
मेरे संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकेगी। महाराज जी, हाँ, तुम्हारे द्वारा एक बार भी यह कहा जाना कि मैं सत्य को पाना चाहता हूँ, तुम्हारे पूरे जीवन को गहनता से प्रभावित करता है। तब तुम्हारे सारे मानसिक और शारीरिक संस्कार, अनुभूतियाँ और भावनाएं, इच्छाएं और भय योजनाएं और निर्णय सर्वाधिक मौलिक रूपांतरण से गुजरते हैं। प्रश्नकर्ता, एक बार वास्तविकता का पता लगाने का निर्णय कर लेने के पश्चात क्या किया जाना आवश्यक है? महाराज जी, यह तुम्हारे मन की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तुम में लगन है तो तुम जिस किसी भी रास्ते को चुनोगे वह तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। लगनशीलता निर्णायक तत्व होता है। प्रश्नकर्ता, लगनशीलता किस प्रकार आती है? महाराज जी, यह तो अपने घर लौट जाने की प्राणी मात्र की वही प्रवृत्ति है जो पक्षी को हर शाम उसके घोंसले की ओर उन्मुख कर देती है और मछली को उस पहाड़ी जलधारा की ओर जिसमें उसने जन्म लिया था। फल जब पक जाता है तो बीज धरती की ओर लौटता है। परिपक्व होना महत्व रखता है। प्रश्नकर्ता, और मैं किस प्रकार परिपक्व हो सकूंगा? क्या मुझे अनुभव की आवश्यकता है? महाराज जी, जितने अनुभव की तुम्हें आवश्यकता थी वह तुम्हें हो ही चुका है, अन्यथा तुम यहाँ न आए होते। तुम्हें और अनुभव एकत्र करने की नहीं, वरन अनुभव से परे जाने की आवश्यकता है। जो भी अभ्यास तुम करोगे, जो कुछ साधना तुम करोगे, उससे और अधिक अनुभव उत्पन्न होंगे, परंतु वे तुम्हें अनुभव से परे न ले जाएंगे और न ही पुस्तकों का अध्ययन तुम्हें सहायक हो पाएगा। तुम्हारे मन को तो वे समृद्ध करेंगे, पर जो व्यक्ति तुम हो वह ज्यों का त्यों सुरक्षित रहेगा। अपनी खोज से यदि तुम किसी प्रकार के भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक लाभ की आशा करते हो, तब तो तुम मुख्य बात ही चूक गए। सत्य किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्रदान नहीं करता। यह न तो प्रतिष्ठा प्रदान करता है, न अन्यों पर आधिपत्य देता है। जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह मात्र सत्य ही होता है और होता है मिथ्या से मुक्ति। प्रश्नकर्ता, पर निश्चित ही सत्य हमें यह सामर्थ्य देता है कि हम दूसरों की सहायता कर सके। महाराज जी, यह कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, बस कल्पना मात्र है। चूंकि दूसरे है ही नहीं, अतः तुम सचमुच किसी की सहायता नहीं करते। पहले तो तुम लोगों को श्रेष्ठतर और निम्नतर में विभाजित कर देते हो और फिर श्रेष्ठतर लोगों से कहते हो कि वे निम्नतर लोगों की सहायता करें। सत्य के नाम से तुम भेदभाव करने लगते हो, मूल्यांकन, निर्णय और भर्त्सना करते हो और इस प्रकार उसे नष्ट कर देते हो। सत्य को सिद्धांत का रूप देने का प्रयास ही सत्य की
अस्वीकृति होता है, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं समा पाता। कृत्य के माध्यम से सत्य की अभिव्यक्ति करने का यही प्रकार हो सकता है कि मिथ्या का निषेध हो। इसके लिए तुम्हें मिथ्या को मिथ्या की तरह देखना और उसका त्याग करना, अर्थात विवेक और वैराग्य का प्रयोग करना होगा। मिथ्या का परित्याग मुक्ति और शक्ति देने वाला होता है। यह पूर्णता के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। प्रश्नकर्ता: मुझे यह कैसे ज्ञात होगा कि मैंने सत्य खोज लिया है? महाराज जी, जब यह सत्य है, यह सत्य है, इस प्रकार का विचार नहीं उठता। सत्य स्वयं का पुष्टिकरण नहीं करता। यह मिथ्या के मिथ्या होने को देखकर उसके परित्याग करने में निहित होता है। मन यदि मिथ्या के प्रति अंधा हो तो सत्य की खोज ही वृथा है। सत्य इस पर प्रकट हो इससे पहले ही मन से मिथ्या का पूर्णतः निरसन हो जाना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता: पर मिथ्या क्या है? महाराज जी, वह जिसकी सत्ता नहीं होती निश्चित ही मिथ्या है। प्रश्नकर्ता: सत्ता नहीं ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है? मिथ्या तो फिर भी किसी कील की तरह कठोरतापूर्वक अनुभव हो रहा है। महाराज जी, जो अपने आप में अंतर्विरोध पूर्ण होता है उसकी सत्ता नहीं होती, या फिर क्षणिक रूप में ही होती है। इन दोनों बातों से एक ही अभिप्राय प्रकट होता है, क्योंकि जिसका भी प्रारंभ और अंत होता है उसका मध्य नहीं हुआ करता। यह अपने में एक शून्यता भर होता है। मन द्वारा इसे नाम और आकृति अवश्य प्रदान कर दी जाती है, पर इसमें न तो वस्तु है न सार तत्व। प्रश्नकर्ता: यदि जो कुछ भी प्रतीत होता है उसकी सत्ता नहीं है, तब तो जगत की भी सत्ता नहीं है। महाराज जी, इससे किसे आपत्ति है? जगत की निश्चित ही सत्ता नहीं है। प्रश्नकर्ता: तो फिर किसकी सत्ता है? महाराज जी, उसकी जो कि अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर निर्भर नहीं होता, जो न जगत के प्रकट होने से प्रकट होता है न उसके विलीन होने से विलीन हो जाता है, जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर जो अपने स्पर्श में आने वाली प्रत्येक वस्तु को सत्यता प्रदान करता है। मिथ्या का स्वभाव यह है कि वह क्षण मात्र के लिए सत्य प्रतीत होता है। यह कहा जा सकता है कि सत्य मिथ्या का जनक होता है, उसका स्रोत होता है, परंतु मिथ्या काल और स्थान से सीमित होता है और परिस्थितियों की उत्पत्ति होता है। प्रश्नकर्ता: मैं मिथ्या से छूटकर सत्य की उपलब्धि कैसे कर सकता हूँ? महाराज जी, उद्देश्य क्या है? प्रश्नकर्ता: अपेक्षाकृत अधिक अच्छा, अधिक संतोषप्रद, समग्र और
सुखी जीवन जीना। महाराज जी, मन जिसकी धारणा कर सके वह मिथ्या ही होगा, क्योंकि वह सापेक्ष और परिमित होगा। वास्तविक मन बुद्धि के लिए अगम्य है और उसका किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सके यह संभव नहीं है। उसे तो स्वयं उसके ही लिए चाहा जाता है। प्रश्नकर्ता, मैं इस अगम्य वस्तु को कैसे चाह सकता हूँ? महाराज जी, इसके अतिरिक्त अन्य क्या है जो चाहने योग्य हो सकता है? माना कि जैसे किसी साधारण वस्तु की कामना की जाती है, वास्तविकता की कामना उस प्रकार से की जाए यह संभव नहीं। परंतु तुम्हें अवास्तविक को अवास्तविक के रूप में देखना होगा और उसका परित्याग करना होगा। मिथ्या का परित्याग सत्य के पथ को खोल देता है। प्रश्नकर्ता, मैं समझ तो रहा हूँ, पर दैनिक जीवन में यह किस प्रकार से व्यक्त होगा? महाराज जी, स्वार्थ और स्वकेंद्रितता मिथ्या की धुरी है। तुम्हारा नित्य का जीवन इच्छा और भय के बीच झूलता रहता है। इसका गहराई से निरीक्षण करो। तुम देखोगे कि जैसे दो चट्टानों के मध्य बहती हुई कोई नदी फेन युक्त हो जाया करती है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी सतत अनगिनत नाम और आकृतियाँ धारण करता रहता है। प्रत्येक कृत्य को उसमें छिपे स्वार्थयुक्त उद्देश्य की गहराई तक खोजो और उस उद्देश्य का तब तक ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो जब तक कि वह विलीन नहीं हो जाता। प्रश्नकर्ता, जीने हेतु व्यक्ति को अपनी देखभाल करनी होती है, अपने लिए धन कमाना होता है। महाराज जी, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है कि अपने लिए धन कमाओ, पर स्त्री और बच्चों के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ सकता है। शायद दूसरों के लिए तुम्हें कार्य करते रहना आवश्यक हो सकता है। केवल जीवित रह लेना भी त्याग का एक प्रकार हो सकता है। स्वार्थी होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। स्वतुष्टि के किसी भी उद्देश्य को जैसे ही देखो, उसका तुरंत ही परित्याग कर दो और तुम पाओगे कि तुम्हें सत्य को खोजने की आवश्यकता न रही। वह स्वयं ही तुम्हें खोज लेगा। प्रश्नकर्ता, पर कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं तो होती ही है। महाराज जी, क्या वे तब ही से पूरी नहीं हो रही है जब तुम माँ के गर्भ में थे? अपनी चिंता का बंधन तोड़ो और तुम जो कि प्रज्ञा और प्रेम की गतिविधि भर हो, मात्र वही बने रहो। प्रश्नकर्ता, परंतु जीवित रह पाना भी तो आवश्यक है। महाराज जी, जीवित रह पाने के लिए कुछ कर सकना तुम्हारे लिए संभव नहीं। वास्तविक तुम काल निरपेक्ष और जन्म मृत्यु से परे की वस्तु है और देह तब तक जीवित रहेगी जब तक कि वह आवश्यक है। यह बात
महत्व नहीं रखती कि यह कितने लंबे समय तक जीवित रहती है। एक सुदीर्घ जीवन की अपेक्षा एक परिपूर्ण जीवन अधिक अच्छा है। प्रश्नकर्ता, इसे कौन तय करेगा कि परिपूर्ण जीवन किसे कहे? यह तो मेरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। महाराज जी, यदि तुम वास्तविकता की खोज में संलग्न हो तो तुम्हें चाहिए कि सभी प्रकार की पृष्ठभूमियों से, संस्कृतियों से, सोचने विचारने की प्रणालियों आदि से अपने आप को मुक्त कर लो। तुम्हें अपने पुरुष या स्त्री होने के विचार तक को, यहाँ तक कि अपने मानव होने के विचार तक को भी त्याग देना होगा। जीवन रूपी महासागर में न केवल मानव है, वरन सभी कुछ समाहित है। अतएव समस्त स्वतादात्म्यों को छोड़ो। अपने आप का इस या उस प्रकार के, यह अथवा वह के रूप में विचार करना बंद करो। अपनी चिंता छोड़ो। अपने भौतिक या आध्यात्मिक कल्याण की चिंता मत करो। सूक्ष्म या स्थूल सभी इच्छाओं को त्यागो और किसी भी प्रकार की उपलब्धि के बारे में सोचना बंद करो। तुम यहाँ और इसी समय परिपूर्ण हो। तुम्हें इसके लिए अन्य किसी भी वस्तु की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम विक्षिप्त या दुस्साहसी हो जाओ, असंवेदनशील या जड़ हो जाओ, बल्कि यह है कि अपने लिए तुम्हारी जो मूलभूत व्याकुलता है वह मिट जाए। अपने और अपने आश्रितों हेतु तुम्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय आदि की आवश्यकता तो होगी, पर यदि तुम लोभ को आवश्यकता न बनाओ तो इस विषय में समस्याएं उत्पन्न न होंगी। परिस्थितियाँ जैसी हो उनसे सामंजस्य रखकर जियो। उनके बारे में अपनी कल्पित धारणाओं से सामंजस्य रखते हुए नहीं। प्रश्नकर्ता, मैं यदि मानव नहीं तो क्या हूँ? महाराज जी, जो वस्तु तुम्हें यह विचार करने में सक्षम बनाती है कि तुम मानव हो, वह वस्तु मानव नहीं है। यह चेतना का एक आयाम रहित कण मात्र है, एक चेतन अवकाश। अपने आप के विषय में तुम यही भर कह सकते हो, मैं हूँ। तुम सत चित आनंद ही हो। इस प्रकार का बोध हो जाना समस्त खोज की परिसमाप्ति है। जब तुम देख लेते हो कि तुम अपने स्वयं के विषय में जो भी सोचते हो सब कल्पना मात्र होता है और अनित्य के अनित्य होने, आभासी के आभासी होने तथा अवास्तविक के अवास्तविक होने के बोध में उनसे अलिप्त रहते हुए शुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठित रहते हो, तब इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हो। यह जरा भी कठिन नहीं होता, पर इसके लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। मिथ्या से लिप्तता ही सत्य के दर्शन को कठिन बना देती है। यदि एक बार तुम यह समझ लो
कि मिथ्या काल पर आश्रित होता है और जो भी काल पर आश्रित होता है वह मिथ्या होता है, तो तुम उस वास्तविकता के अधिक समीप पहुंच जाते हो जो कालातीत है और सनातन रूप से अभी है। काल सापेक्ष शाश्वतता तो वैसी ही एक पुनरावृत्ति का एक अन्य नाम है, जैसी कि घड़ी के कांटों के गति में हुआ करती है। यह शाश्वतता अतीत से भविष्य की ओर निरंतर प्रवाहित एक रिक्त सातत्य मात्र होती है। वास्तविकता तो वह वस्तु है जो वर्तमान को प्राणवान बना देती है, जो अतीत और भविष्य से पूर्णतः विलक्षण वस्तु है, जबकि अतीत और भविष्य केवल मानसिक धरातल पर ही अपना अस्तित्व रख पाते हैं। यदि किसी वस्तु को उपलब्ध करने में काल की आवश्यकता होती हो तो वह आवश्यक रूप से मिथ्या है। वास्तविक सदा तुम्हारे साथ है। तुम जो हो वह होने के लिए प्रतीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि अन्वेषण करते समय तुम अपने मन को अपने से बाहर जाने से रोको। जब तुम में किसी वस्तु की कामना उठे तो अपने आप से पूछो, क्या मुझे वस्तुतः इसकी आवश्यकता है? और यदि इसका उत्तर नहीं के रूप में हो तो उसे बस भूल जाओ। प्रश्नकर्ता, क्या मुझे सुखी नहीं होना चाहिए? संभवतः मुझे किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता न भी हो, और यदि फिर भी यह मुझे सुखी कर सकती है तो क्या मैं उसे न रखूं? महाराज जी, जितने सुखी तुम हो उससे अधिक सुखी कोई भी वस्तु तुम्हें नहीं बना सकती। सुख की समस्त खोज यंत्रणा ही है तथा और अधिक यंत्रणा का कारण बनती है। यदि नाम के अनुरूप कोई एकमात्र सुख है तो वह है चेतन होने का नैसर्गिक सुख। प्रश्नकर्ता, क्या ऐसे चैतन्य शिखर पर पहुंचने से पहले मुझे ढेर सारे अनुभवों से गुजरना आवश्यक नहीं है? महाराज जी, अनुभव अपने पीछे स्मृतियां भर छोड़ जाता है और इस प्रकार उस भार को और भी बढ़ा देता है जो कि वैसे भी बोझिल ही होता है। और किसी अनुभव की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। पहले के अनुभव पर्याप्त है। और यदि तुम्हें लगता हो कि तुम्हें और अनुभवों की आवश्यकता है तो अपने आसपास के लोगों के हृदयों में झांक कर देखो। वहाँ तुम्हें अनुभवों की ऐसी विविधता दिखलाई पड़ेगी जिनसे तुम 1000 वर्षों में भी न गुजर पाओगे। दूसरों के दुखों से पाठ सीखो और अपने दुखों से स्वयं को बचाओ। तुम्हें अनुभव की नहीं वरन अनुभव मात्र से मुक्ति की आवश्यकता है। अनुभव हेतु लालायित मत हो। किसी भी अनुभव का तुम्हारे लिए कोई औचित्य नहीं है।
प्रश्नकर्ता, क्या आप स्वयं भी अनेक अनुभवों से नहीं गुजरते? महाराज जी, मेरे चारों ओर अनेक बातें होती है, पर मैं उनमें भाग नहीं लेता। कोई भी घटना अनुभव का रूप तभी लेती है जब मैं उससे भावना के स्तर पर जुड़ूं। मैं ऐसी अवस्था में हूँ जो परिपूर्ण है और अपने से श्रेष्ठतर किसी अवस्था में परिणत होने का प्रयास नहीं करती। अनुभव का भला मुझे क्या उपयोग हो सकता है? प्रश्नकर्ता, मनुष्य को ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता होती है। महाराज जी, वस्तुओं से व्यवहार करने के लिए उनका ज्ञान वांछित है। लोगों से व्यवहार करने के लिए अंतर्दृष्टि और सहानुभूति आवश्यक होते हैं। स्वतः से संबंधित होने के लिए किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम जो हो वही रहो। चेतन सत्ता मात्र और अपने से दूर कहीं मत भटको। प्रश्नकर्ता, विश्वविद्यालयीन शिक्षा सर्वाधिक उपयोगी होती है। महाराज जी, इसमें संदेह नहीं कि आजीविका के लिए यह सहायक होती है, पर जीवन को कैसे जीना चाहिए इसकी शिक्षा तुम्हें इससे प्राप्त नहीं होती। तुम मनोविज्ञान के छात्र हो। कुछ परिस्थितियों में यह शायद तुम्हारी मदद कर सकता है, पर क्या मनोविज्ञान के सहारे जीवन जी पाना संभव है? जीवन यथा नाम तभी सिद्ध होता है जब इसमें वास्तविकता की गतिविधि प्रतिबिंबित हो। कोई भी विश्वविद्यालय तुम्हें जीने की ऐसी विधि नहीं सिखाता जिससे कि मृत्यु के आने पर तुम कह सको, मैं अच्छी तरह जिया, मुझे पुनः जीवन ग्रहण करने की आवश्यकता न रही। हम में से अधिसंख्य लोग तो इसी कामना को लेकर मर जाते हैं कि वे पुनः जीवन जी पाए। कितनी ही भूले हुई, कितना कुछ करना था जो अनकिया ही रह गया। अधिकांश लोग जीवन को बिताते भर है, उसे जीते नहीं। अनुभव एकत्रित करते हुए वे बस स्मृति को समृद्ध करते रहते हैं, परंतु अनुभव उस वास्तविकता का निषेध होता है जो कि न तो इंद्रियानुभव के द्वारा और न मन बुद्धि के द्वारा संवेदित की जा सकती है, जो न तो दैहिक होती है न मानसिक। यद्यपि यह दोनों को समाहित करती है, तथापि दोनों से परे की वस्तु है। प्रश्नकर्ता, परंतु अनुभव सर्वाधिक उपयोगी वस्तु है। अनुभव से ही हम यह सीखते हैं कि जलती हुई लौ को छूना नहीं चाहिए। महाराज जी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वस्तुओं से व्यवहार में उनका ज्ञान अत्यंत उपयोगी हुआ करता है, पर इससे तुम्हें यह ज्ञान नहीं हो पाता कि लोगों के साथ और स्वयं अपने साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, जीवन को कैसे जिए, कार कैसे चलाए या धन कैसे कमाए, इस बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। इसके लिए तो अनुभव आवश्यक होता है।
परंतु पदार्थ ज्ञान तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं कैसे बने, इस दिशा में सहायता न दे पाएगा। यदि तुम सच्चे अर्थों में तुम स्वयं होना चाहते हो तो माध्यम रूपी ज्ञान पर्याप्त न होगा। माध्यम रूपी ज्ञान की अपेक्षा तुम्हें किसी अधिक अंतरंग और गहन वस्तु की आवश्यकता होगी। तुम्हारा बाह्य जीवन महत्वहीन है। तुम एक चौकीदार की तरह जीवन जीते हुए भी सुखी हो सकते हो। महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं अपने भीतर तुम क्या हो। आंतरिक शांति और उल्लास को तो स्वयं ही अर्जित करना होता है। धन अर्जित करने की तुलना में यह अत्यधिक कठिन होता है। कोई विश्वविद्यालय तुम्हें यह नहीं सिखा सकता कि स्वयं कैसे हुआ जाए। सीखने का एकमात्र उपाय यही है कि अभ्यास करो। अभी से स्वयं होना प्रारंभ करो। जो तुम नहीं हो उस सब का परित्याग करो तथा गहराई में प्रवेश करो। जिस प्रकार कुआं खोदने वाला कोई व्यक्ति खोदते समय जल के अतिरिक्त प्राप्त हो रही प्रत्येक वस्तु को तब तक हटाकर फेंकता रहता है जब तक कि जल की सतह नहीं आ जाती, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी उस सब को हटाते रहना है जो कि अपना नहीं है। तुम पाओगे कि जो वस्तु शेष रह जाती है वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मन की पकड़ में आ सके। तुम मनुष्य भी नहीं हो, तुम केवल हो भर एक चैतन्य कण, दिक्काल के साथ सहव्यापी और उनसे परे के वह आदि कारण जिसका अपना कोई अन्य कारण नहीं है। यदि तुम मुझसे पूछो आप कौन हैं, तो मेरा उत्तर होगा विशिष्ट कुछ भी नहीं, पर फिर भी मैं हूँ। प्रश्नकर्ता, यदि आप विशिष्ट कुछ भी नहीं है तो आप वैश्विक है। महाराज जी, वैश्विक होने का क्या अर्थ है? धारणा की तरह नहीं, वरन जीवन को जीने के रूप में। पृथकता आरोपित न करना, विरोध न करना, बल्कि अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु से सौहार्द और प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, यही वैश्विक रूप से जीना है। सचमुच ही यह कह पाना, मैं संसार हूँ और संसार मैं संसार में अपने ही घर में हूँ और संसार मेरा अपना है। प्रत्येक अस्तित्व मेरा अस्तित्व है और हर चेतना मेरी चेतना है। प्रत्येक दुख मेरा दुख है और प्रत्येक खुशी मेरी खुशी। यह होता है वैश्विक जीवन। तो भी मेरी वैश्विक सत्ता और तुम्हारी भी, चूँकि विश्व से परे है, अतएव विशिष्ट और वैश्विक आदि भेदों से भी परे है। यह वह है जो कि यह है, पूर्णतः स्वप्रतिष्ठित और स्वतंत्र, स्व आश्रित, अन्य पर अनाश्रित।
प्रश्नकर्ता, मेरे लिए यह समझ पाना कठिन है। महाराज जी, तुम्हें इतना समय निकालना चाहिए कि इन बातों पर चिंतन कर सको। कोई नई लीक न बनाते हुए उन सारी पुरानी लीकों को मिटा देना होगा जिन पर तुम्हारा मस्तिष्क चलता रहा है। तुम्हें सारी घटनाओं के उस अविचल मौन साक्षी के रूप में स्वयं को पहचान लेना होगा जो समस्त चलायमान वस्तुओं की पृष्ठभूमि में रहकर भी उनसे अतीत है। प्रश्नकर्ता, क्या इसका यह अर्थ है कि सक्रिय जीवन जीने के सारे सोच विचार को मैं तिलांजलि दे दूं? महाराज जी, बिल्कुल नहीं। विवाह होगा, बच्चे होंगे, परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन कमाया जाएगा। घटनाओं की स्वाभाविक धारा में यह सब होगा क्योंकि प्रारब्ध अपने आप को पूर्ण करेगा। छोटी बड़ी सभी बातों में जो भी उत्तरदायित्व तुम पर आता है, तुम उनका अवधान पूर्णता और समग्रता से निर्वाह करते हुए बिना कोई प्रतिरोध किए उनसे पार हो जाओगे। पर प्रतिफल की आशा किए बिना दूसरों के न मांगते ही निरंतर उन्हें देते हुए स्नेहपूर्ण विरक्ति और गहरी शुभेच्छा रखना सामान्यतः ऐसा ही तुम्हारा प्रयास रहेगा। विवाह में न तो तुम पुरुष हो न स्त्री, तुम तो उनके बीच का प्रेम हो। तुम वह स्पष्टता और सहृदयता हो जो सबको सुव्यवस्थित और प्रसन्न रखती है। शायद अभी तुम्हें यह अर्थ शून्य प्रतीत हो रहा हो, पर यदि तुम थोड़ा सोचोगे तो पाओगे कि रहस्यपूर्ण ही सर्वाधिक व्यवहारिक होता है, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को रचनात्मक रूप से सुखी करता है। तुम्हारी चेतना उस उच्च स्तर तक उठ जाती है जहाँ से तुम हर वस्तु को अधिक स्पष्टता से और अधिक गहरी दृष्टि से देख सकते हो। तुम्हें यह बोध हो जाता है कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे जन्म के समय तुम बने और जो मृत्यु आने पर मिट जाएगा, अनित्य और मिथ्या है। इंद्रियगत, भावनात्मक और बौद्धिक कामनाओं तथा भयों में जकड़ा व्यक्ति तुम नहीं हो। अपने सत्स्वरूप का पता लगाओ। मैं क्या हूँ? यही प्रश्न सारे दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का आधारभूत प्रश्न है। इसमें गहरे उतरो।